जय श्री कृष्ण दोस्तों। आंखें बंद करके तुम्हें महसूस करने के सिवा मेरे पास तुमसे मिलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लोग कहते हैं प्यार हो तो राधा कृष्ण जैसा, पर वो यह क्यों भूल जाते हैं कि साथ तो वो भी नहीं रह पाए थे। प्रेम पूरा हो तो श्री राम जैसा हो और अधूरा हो तो राधे श्याम जैसा हो। मर्यादा राम सी, मोहब्बत श्याम सी। तेरे साथ को तरसे, तेरी बात को तरसे, तेरे होकर भी एक मुलाकात को तरसे। किसी को फूल देना प्रेम नहीं है, बल्कि किसी को फूल की तरह रखना प्रेम है। दर्द ये नहीं कि आप मिल नहीं पाएंगे, फिक्र तो इस बात की है कि हम आपको भूल नहीं पाएंगे। मिली जो जिंदगी दोबारा तो लकीरों में तुझे लिखा कर ही आएंगे। प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, संबंध शेष रह ही जाता है। माफ करना सीखिए, क्योंकि हम भी ईश्वर से यही उम्मीद करते हैं। यदि प्रेम को समझना है तो तन की नहीं, मन की आंखें खोलो, क्योंकि सच्चा प्रेम रूप से नहीं, भाव से जुड़ा होता है। दिल के रिश्ते किस्मत से मिलते हैं, वरना मुलाकात तो हजारों से होती है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। इंसान कितना भी खुशकिस्मत क्यों ना हो, उसकी हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती। बेवजह है तभी तो प्यार है, वजह होती तो व्यापार कहलाता। लाखों लोग मिलकर दुनिया बनाते हैं, और मेरी तो दुनिया ही तुम हो। इस मतलब भरी दुनिया में कुछ बेमतलब सा प्यार है तुमसे। तुम मेरे हो ऐसी हम जिद नहीं करेंगे, मगर हम तुम्हारे ही रहेंगे, ये तो हम हक से कहेंगे। तेरे बिना मेरी हर खुशी अधूरी है, सोच तू मेरे लिए कितना जरूरी है। वो रिश्ते कभी नहीं टूटते जा दिल से जुड़े होते हैं, और उन रिश्तों में दूरियां तो होती हैं, मगर उससे कई ज्यादा प्यार होता है। पूरे दिन में सबसे ज्यादा खुशी मुझे तब होती है जब मेरी तुमसे बात है। प्रेम में दर्द हर एक को मिलता है, बस जो सह जाता है वो प्रेम निभा जाता है। मोहब्बत सरेआम नहीं, बस एहसास होना चाहिए। हम उन्हें चाहते हैं, ये पता सिर्फ उन्हें होना चाहिए। एक सच्चा प्रेम करने वाला आपके प्रेम से भी ज्यादा आपकी इज्जत का ख्याल करता है। नसीब से मिलते हैं दिल के रिश्ते निभाने वाले, वरना हम सफर पाकर भी जाने कितने लोग उदास हैं। बिना कुंडली मिलाए आजीवन चलने वाला एक अद्भुत संबंध केवल प्रेम है। आपका वक्त कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन सच्चा प्यार करने वाला आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। किसी की याद अगर बार बार सताए तो समझ लेना कि उसके हृदय में भी तुम ही हो। प्रेम तो प्रकृति है, ये कोई व्यवहार थोड़ी है कि तुम करो तो ही मैं करूं। प्रेम का अर्थ विवाह करना नहीं होता, बल्कि पूरी निष्ठा के साथ समर्पण करना होता है। सुलझा लेते हैं प्रेम में सभी प्रेमी प्रेमिकाओं की उलझी जुल्फें, मगर सभी प्रेमी नहीं जानते सुलझना मन की उलझने। मेरी बस एक तमन्ना थी जो हसरत बन गई, कभी तुमसे दोस्ती थी अब मोहब्बत बन गई। कुछ इस तरह शामिल हुए तुम जिंदगी में कि सिर्फ तुझे ही सोचते रहना मेरी आरजू बन गई। जो मनुष्य किसी अच्छे काम में लगा हुआ होता है, आने वाले समय में उसका अंत कभी बुरा नहीं होता। परमात्मा के बाद इस दुनिया में अगर कोई पवित्र चीज है तो वो है प्रेम। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनका मिलना भाग्य में लिखा होता है, भगवान उनको किसी न किसी रूप में मिला ही देते हैं। 7 फेरों के बाद तो हर कोई उस रिश्ते को जिंदगी भर निभाता है। असली मजा तो तब आता है जब कोई बिना 7 फेरे के उस रिश्ते को जिंदगी भर निभाए, जिससे मिलने के बाद जीने की उम्मीद बढ़ जाए। समझना वो ही प्रेम है। सृष्टि में एक प्रेम ही है जो लाख प्रयत्न करो खत्म करने का वो बढ़ता ही जाता है। प्रेम शब्द है सौदा नहीं, तभी तो हर किसी से होता नहीं। प्रेम अनंत पीड़ा की जड़ है, यहां सिर्फ अधूरे ख्वाब पनपते हैं। किस रूई से बने हैं ना जाने किस सुई से सिले हैं, ये कुछ धागे तेरे मेरे एहसास के। झुक जाते हैं जो लोग आपकी खातिर किसी भी हद तक, वो सिर्फ आपकी कद्र ही नहीं करते, बल्कि अपनी आत्मा से आपसे प्रेम करते हैं। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, मगर जिससे उसने इश्क किया है उसकी यादों से बच नहीं सकता। कयामत तक याद करोगे किसी ने दिल लगाया था, एक होने की उम्मीद भी न थी, फिर भी पागलों की तरह चाहा था। महसूस किए जाते हैं, एहसास जताए नहीं जाते। प्यार और परवाह वही है जो बताए नहीं जाते।
ये जरूरी तो नहीं जो मिल न सके उसे छोड़ दिया जाए। अगर आंसू आए तो किसी कोने में रो लेना, क्योंकि महफिल में तो ये दुनिया तस्वीरें खींच लेगी। प्रेम की भी अलग प्रथा है, पल भर में हो जाता है उम्र भर के लिए। जरूरी नहीं कि हर पल तुम्हारे पास रहूं, प्रेम और परवाह दूर से भी की जाती है। कमाल की चीज है ये मोहब्बत अधूरी हो सकती है पर कभी खत्म नहीं हो सकती। मुस्कुराना कौन सा मुश्किल काम है, बस तुम्हें सोचना ही तो है। इंसान हंसता तो सबके सामने है, लेकिन रोता उसी के सामने है जिस पर उसे खुद से ज्यादा भरोसा होता है। बातों का क्या है, बातें तो सबसे होती हैं, सुकून तो तुमसे बात करके ही मिलता है। कितना प्रेम करते हैं तुमसे कहना नहीं आता, बस इतना जानते हैं कि तुम्हारे बिना अब रहना नहीं आता। हर चीज तब तक सुंदर है जब तक आप उससे प्रेम करते हो। बस गया है मेरा मोह तुझ में, और ये जहां मुझे निर्मोही समझने लगा है। सच्चा प्यार है तभी तो इंतजार है, वरना आज के जमाने में एक के बाद दूसरा तैयार है। बिना सोचे जो हो जाए वही प्रेम है, सोचकर करते जो वो तो एक गेम है। हमने बदल लिया है अपना अंदाज़े मोहब्बत, याद तो हर पल करते हैं मगर तंग करना छोड़ दिया। ना प्यार कम हुआ है ना ही प्यार का एहसास, बस उसके बिना जिंदगी काटने की आदत हो गई है। जो इंसान आपसे नाराज होकर भी आपसे बात किए बिना न रह सके तो समझ लीजिए उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। जिंदगी में जिस इंसान का हृदय जितना अच्छा होता है, ना उस इंसान का भाग्य उतना ही खराब होता है। आकर्षण शायद अनेकों के लिए हो सकता है, पर समर्पण किसी एक के लिए होता है। जिसका मिलना निश्चित होता है, उन्हें नियति किसी भी रूप में कहीं भी कभी भी अवश्य ही मिलाती है। राधा ने कान्हा से पूछा, अगर कोई अपना हमें छोड़कर चला जाए तो हमें क्या करना चाहिए? कान्हा ने उत्तर दिया, राधा, अपने कभी हमें छोड़ के नहीं जाते, और जो चले जाए वो अपने होते ही नहीं है। हमें तो इंतजार करने से मतलब है, बाकी तुम्हारी इच्छा मिलो या ना मिलो। कैसे करूं मैं साबित कि तुम याद बहुत आते हो, एहसास तुम समझते नहीं और अदाएं हमें आती नहीं। कभी मैं उसे समझूं, कभी वो मुझे समझे, बस यूं ही प्रेम भरी जिंदगी चलती रहे। हजार चाहने वालों से एक निभाने वाला बेहतर है। शरीर को स्पर्श करने वाले लाखों मिलते हैं, पर जो दिल को स्पर्श कर जाए वही सच्चा प्रेम है। जब पाने और त्यागने में अंतर समझ आएगा, तभी प्रेम और मोह का अंतर समझ पाओगे। हाथ थामे रखना मेरा, इस दुनिया में भीड़ भारी है, कहीं मैं खो न जाऊं, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। हमने भी एक ऐसे इंसान को चाहा जिसे भूलना हमारे बस में नहीं और पाना किस्मत में नहीं। किसी को चाहो तो ऐसे चाहो कि किसी और को चाहने की चाहत ही ना रहे। दूर रहते हैं फिर भी प्यार वही है, जानते हैं कि मिल नहीं पाएंगे फिर भी इन आंखों में इंतजार वही है। सच्चा प्रेम क्या होता है, ये सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जिसने किसी को प्रेम करके उसे खो दिया हो। शादी करने के बाद किसी और से प्रेम करना गलत है, तो प्रेम होने के बाद किसी और से शादी करना भी गलत है। अनजान सी रुक्मणी, बेचैन सी मीरा, बस राधा ही जाने है श्याम की पीड़ा। तुम हमारे ना हुए तो गम क्या है, जब कृष्ण को राधा ना मिली तो हम तुम क्या है। कैसे रोने दे सकता हूं उस इंसान को जिसे मैंने खुद रो रो कर मांगा है। आधा ख्वाब आधा इश्क, आधी सी है बंदगी, मेरे हो पर मेरे नहीं, कैसी है ये जिंदगी। दुनिया में हजार रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा बनाओ कि जब वो हजारों तुम्हारे खिलाफ हो, वो एक तुम्हारे साथ हो। जो हाथ की लकीरों में नहीं था, जिंदगी उसी से टकरा गई। तुम मिले या ना मिले, ये मेरे भाग्य की बात है, पर सुकून बहुत मिलता है तुम्हें अपना सोचकर। ये रिश्ते भी अजीब हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। इंसान दो लोगों से हमेशा हार जाता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपने प्यार से। जिसे पा नहीं सकते जरूरी नहीं कि उससे प्रेम करना भी छोड़ दिया जाए। उसकी मोहब्बत को कुछ इस तरह से निभाते हैं हम, वो नहीं है तकदीर में, फिर भी उसे बेपनाह चाहते हैं हम। प्रेम में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, ना ही मान अपमान होता है। इसमें जो जितना झुकता है उतना ही ऊंचा स्थान पाता है। अच्छी नीयत से इश्क करो, अच्छी सूरत से नहीं। मोहब्बत पहली, दूसरी या तीसरी नहीं होती। मोहब्बत वही होती है जिसके बाद मोहब्बत ना हो।
मुझे इंतजार था कि तुम समझोगे मुझे। तुमने समझा दिया कि बस इंतजार करो। सिर्फ बेहद चाहने से क्या होता है, भाग्य भी होना चाहिए किसी का प्रेम पाने के लिए। कितना भी मिलो मन नहीं भरता। मंदिर में मिलने वाले प्रसाद की तरह लगते हो तुम। जी भर देखना है तुम्हें, ढेर सारी बातें करनी है तुमसे जो कभी खत्म ना हो, ऐसी मुलाकात करनी है तुमसे। मैंने बस तुमसे बेइंतहा प्रेम किया है, न ही तुम्हें पाने के बारे में सोचा, न ही खोने के बारे में। मंगलसूत्र चाहे किसी के नाम का गले में डालो, बाहों में महसूस वही होगा जो रूह में समाया होगा। अगर जिंदगी में सच्चा प्रेम लिखा है तो उस इंसान को चाहे हजारों इंसानों में खड़ा कर दो, वो फिर भी आपका रहेगा। बेवजह ही नहीं होती है मुलाकात किसी अनजान से, कोई अधूरा रह गया, रिश्ता पूरा होना लिखा होता है। बस इतनी सी मोहब्बत है हमें आपसे की, खुश आप रहते हो और अच्छा हमें लगता है। नादान है वो, उसे समझाए कोई। बात ना करने से मोहब्बत कम नहीं होती। इंसान चाहे कितना भी खुश क्यों ना हो, लेकिन जब वो अकेला होता है तो वो सिर्फ उस इंसान को याद करता है जिसे वो दिल से प्यार करता है। आपकी परछाई हमारे दिल में है, आपकी यादें हमारी आंखों में हैं। आपको हम भुलाएं भी कैसे, आपकी मोहब्बत हमारी सांसों में है। प्रेम का पहला चरण व्याकुलता है, जो आपको आपके प्रेम के करीब लाती है। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज किसी ना किसी तरीके से पहुंच जाती है। प्रेम में दूरियां कितनी भी हो, अगर प्रेम सच्चा है तो संसार की कोई भी दूरी उसे मिटा नहीं सकती। अगर प्रेम किसी से बेहिसाब हो जाए तो समझ लेना कि भाग्य में नहीं है। इस मतलब भरी दुनिया में कुछ बेमतलब सा प्यार है आपसे। हर इंसान की लाइफ में एक ऐसा शख्स होता है जिसकी स्माइल देखकर हम अपने सारे गम भूल जाते हैं। काश तुम भी हो जाओ तुम्हारी यादों की तरह, न वक्त देखो न बहाना, बस चले आओ। फरेबी होती हैं हाथों की लकीरें, मोहब्बत के करीब आकर बदल लेती हैं ये रास्ता अपना। खूबी देख के चाहना आकर्षण है, खामियां जानते हुए भी चाहना प्रेम है। एहसास ए मोहब्बत के लिए बस इतना ही काफी है कि तेरे बगैर भी हम तेरे ही रहते हैं। प्रेम तर्क नहीं जानता, भाव देखता है। तर्क तो तोड़ना जानता है, जो जोड़े रखता है वो होता है। भाव इस तरह भी होता है, इश्क आजमा कर तो देख, बिना मिले उम्र भर चलता है, सिलसिला निभा कर तो दें। गीता में लिखा है, मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है। जिस पर आपका अधिकार ही नहीं, उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। विचारों को वश में रखिए, वो तुम्हारे शब्द बनेंगे। शब्दों को वश में रखिए, वह तुम्हारे कर्म बनेंगे। कर्मों को वश में रखिए, वह तुम्हारी आदत बनेंगे। आदतों को वश में रखिए, वह तुम्हारा चरित्र बनेगा। चरित्र को वश में रखिए, वह तुम्हारा भाग्य बनेंगे। जिसे कह दिया जाए वह शब्द होते हैं जिनकी अभिव्यक्ति ना हो पाए, वह अनुभूति, और जिसे चाहकर भी ना कहा जाए वह होती है मर्यादा। सबको पता है अपने अपने कर्म, वरना गंगा किनारे यूं बेवजह भीड़ नहीं होती। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वह अक्सर धोखा खाते हैं। आपके सुंदर विचार यदि आपके व्यवहार ना बन पाए तो वह व्यर्थ है। हृदय की व्याकुलता तब और भी अधिक बढ़ जाती है जब मन में द्वंद्व चल रहा हो और मौन रहना विवशता हो। किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ कि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। अधिकतर किसी भी चीज की जहर बन जाती है, फिर चाहे वो दवा हो, शहद हो, फिक्र हो या प्रेम। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। परम शत्रु से भी अधिक खतरनाक है। गलत दिशा में भटकता हुआ मन, हृदय उस संबंध से कभी मुक्त नहीं हो पाता है जो उसके अंतर्मन में फंस जाता है। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, किंतु अपमान बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वह ऋण है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहित जरूर चुकाता है। जहां विरोध की आवश्यकता होती है, वहां मौन रहने वाला विद्वान भी मूर्ख की श्रेणी में आता है। झुकना अच्छी बात है, नम्रता की पहचान है, मगर अपना आत्मसम्मान खोकर झुकना पड़े तो खुद को खोने जैसा है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया।
जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है, फिर चाहे वह सम्मान हो या धोखा। जीवन में रिश्ते धागों की तरह है। जिस धागे की गांठें खुल सकती हैं, उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि रिश्तों की छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती है। ख्वाहिशों का क्या, वो तो पल पल बदलती है। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वो होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे ही वो अच्छा बना लेते हैं। सच्चा प्रेम अकेलेपन में भी प्रेम का आभास दिलाता है, जबकि दिखावे का प्रेम साथ रहकर भी अकेलेपन का आभास कराता है। वृक्ष से पत्ते झड़ते नहीं तो हमें बसंत के महत्व का आभास नहीं हो पाता। वैसे ही यदि जीवन में दुख ना हो तो सुख के भी महत्व का आभास नहीं होता। प्रेम में अश्रु बहना बड़े भाग्य की बात होती है। मैंने कान्हा तक को प्रेम में रोते देखा है। मैं ठीक हूं, ये तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन मैं परेशान हूं। ये कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। मन, कर्म और वचन से स्वच्छ रहो। दिखावे से लोगों को प्रसन्न किया जा सकता है। ईश्वर तो नियत देखते हैं अपने साथी को बदलने की बजाय वो जैसा है उसे वैसे ही अपनाना। असल में वही प्रेम है। परिवर्तन कष्टदायी अवश्य होता है, परंतु परिस्थिति के मांग के अनुरूप खुद को परिवर्तित ना कर पाना और भी अधिक पीड़ादायी होता है। संबंध एहसास से निर्मित होता है। एहसास हो तो अजनबी भी अपने लगते हैं और ना हो तो अपने भी अजनबी। संबंधों की जड़ें यदि भावनाओं से जुड़ी हो तो टूटना कठिन होगा, और यदि स्वार्थ से जुड़ी हो तो टिकना मुश्किल। जो लोग दर्द को समझते हैं वो लोग कभी भी दर्द की वजह नहीं बनते। लोगों को सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। लोग तो वही सुनते हैं जो वह सुनना चाहते हैं। आपका शांत एवं स्थिर दिमाग आपके जीवन की हर जंग का ब्रह्मास्त्र है। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। आपका स्वाभिमान अगर किसी को अभिमान लग रहा तो उसे बिल्कुल लगने दीजिए। वक्त हमेशा किसी एक का नहीं रहता। आज तुम किसी को रुलाओगे, यकीनन वक्त एक दिन आपको रुलाएगा। झूठ किसी भी संबंध का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है लेकिन कर्म कभी माफ नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं को ऐसा बनाया जहां तुम हो वहां सब तुम्हें प्यार करे, जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें सब याद करें, जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। भगवान कहते हैं, दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश मत करो। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डूबा ही देता है। इतिहास साक्षी है, संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर सका। दिन में एक बार अपने आप से बात कर, वरना तुम दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण आदमी से बात नहीं कर पाओगे। सेवा फल के लिए नहीं, संतुष्टि के लिए कीजिए, आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। लोगों को भरपूर सम्मान दो, इसीलिए नहीं कि उनका अधिकार है, बल्कि इसलिए कि आपके पास संस्कार है। आशा मत होना, आप कभी नहीं जानते कल आपके लिए क्या लाने वाला है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। सबकी नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान की नकल नहीं हो सकती। मोह इतना न करे कि बुराइयां छिप जाए, और घृणा इतनी न करे कि अच्छाइयां देख ही ना पाए। कण कण में कृष्ण बसे, जन जन में श्री राम प्राणों में, मां जान की बसे, मन में बसे हनुमान। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। सेवा सबकी कीजिए, अमघर आशा किसी से भी मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। जो कुछ भी तुमसे छीना जा सकता है, समझना वो तुम्हारा है ही नहीं। छोटी सी उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठाने वाले श्री कृष्ण, पर वो बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते हैं,
इतने दुर्गम ना बनो कि कोई तुम्हारे हृदय को जान ना पाए, ना इतने सरल बनो कि कोई भी तुम्हारे हृदय से खेल जाए। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हैं उतनी और कोई नहीं जानता। बस दोनों में इतना ही अंतर है, पराक्रम और प्रेम का। आपसी संबंधों में पराक्रम नहीं, प्रेम दिखाई मूर्ख थे जो तुम्हारा प्रेम ना समझ पाए, क्योंकि तुमने तो कई बार अपना हृदय तोड़ लिया। सिर्फ उन्हें प्रसन्न करने के लिए पूजा बाहरी कर्मकांडों से नहीं, आत्मा की शुद्धता से होती है। राम बस पुस्तक नहीं है, परिभाषा धर्म की, दशरथ के वचन और भारत के स्वाभिमान की, राज्य के बलिदान और पत्नी के आह्वान की। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार कहा था कि अच्छे इंसान के साथ बुरा भी उसके अच्छे के लिए होता है। कभी किसी को उसके बीते कल से मत परखिए। लोग सीखते हैं, बदलते हैं और आगे बढ़ते हैं। सुबह जल्दी सिर्फ 3 लोग ही उठते हैं। वहां मेहनत और मजबूरियां जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाए। परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, साथ नहीं। किसी से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं में जैसे हैं एकदम सही है। स्वयं को स्वीकार्य क्रोध उन लोगों को अधिक आता है जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से कह नहीं पाते। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो ना सुंदर छूट चाहे, कोई खुश रहे चाहे जाए रूठ। हमारा अस्तित्व हमारे कर्म से है, किसी के नजरिए से नहीं। जो इंसान मन की तकलीफों को नहीं बता पाता उसे ही गुस्सा सबसे ज्यादा आता है। भरोसा यदि कृष्ण पर हो तो वो केवल कृपा ही नहीं करते बल्कि सारथी भी बन जाते हैं। उनको हीरे मिल गए जिनको हीरों की चाहत थी, और वो खुद हीरे बन गए जिन्हें गोविंद की चाहत थी। बहुत मजबूत होती। मैं ये बात सिर्फ दुनिया जानती है। बहुत कमजोर हूं, मैं ये बात सिर्फ कान्हा जानते हैं। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। अहंकार में तीनों गए धन, वैभव और वंश। यकीन ना आए तो देख लो रावण, कौरव और कंस। संसार में तुम्हारा अपना कोई नहीं है। सब अपने स्वार्थ के कारण ही तुमसे जुड़े हुए हैं, और जब तक इंसान को इस बात का एहसास नहीं होता है तब तक उसमें परमात्मा के प्रति प्रेम और विश्वास नहीं उत्पन्न होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया के सारे खेल खेल लेना, पर भूल कर किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि ये वो गुनाह है जो मैं कभी माफ नहीं करूंगा। ब्रह्मांड की सभी सार्थक शक्तियां तभी तुम्हारे साथ हो सकती है जब तुम मन, हृदय और वचन से स्वच्छ हो। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये वो पूजा है जिसकी खोज ईश्वर खुद करते हैं। चक्रव्यूह रचने वाले अपने ही होते हैं। यह कल भी सच था और आज भी यही सच है। प्रीत ना कीजिए पंछी जैसी पेड़ सूखे तोड़ जाए, प्रीति कीजिए मछली जैसी जल सूखे तो मर जाए। तुम जिसे प्रेम करते हो अगर उसको पूजने का भाव मन में ना उठता हो तो समझ लेना कि तुम्हारा प्रेम प्रेम नहीं, सिर्फ आकर्षण है। कोई आपसे कुछ मांगे तो उसे दे दो। शुक्र मनाओ कि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है। अब तो वही होगा जो दिल चाहेगा, आगे जो होगा देखा जाएगा। जीवन मिलना किस्मत की बात है, मृत्यु समय की बात है। मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में रहना कर्मों की बात है। इसलिए अच्छे कर्म करते रहो। तूफानों ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो पेड़ बच गए जिनमें झुकने का हुनर था। आज का इंसान सच्ची बातों को दिल से नहीं लेता और झूठी बातों को दिमाग से लेता है। जो सही समय पर आपका हाथ छोड़ देता है और जो आपका हाथ थाम लेता है, दोनों ही जिंदगी भर याद रहते हैं। जीवन में धन नहीं, आचरण कमाएं, क्योंकि श्मशान में 4 करोड़ नहीं बल्कि 4 लोग आपको छोड़ने आएंगे। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास खुद के अलावा कुछ भी नहीं है। 100 सफाई अच्छाई की कम है, एक परछाई बुराई ही काफी है। उसे छोड़ देना ही सही है जिसे आपकी कीमत ही पता ना हो। कई बार कुछ चीजें अच्छा बनकर नहीं मिलती, वही चीजें बुरा बनकर आसानी से मिल जाती हैं।
कभी किसी को खास मत समझना, क्योंकि सारी परेशानियों की जड़ यही से शुरू होती है। गलत किसी के साथ करना नहीं, लेकिन खुद के साथ भी गलत होने नहीं देना। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय घमंड भी तोड़ देता है और बात करने लायक भी नहीं छोड़ता। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखना, आप हमेशा खुश रहोगे। दिल में जब तक जमाने की बातें रहती हैं, दिल का जमाने में रहना मुश्किल हो जाता है। मैंने बहुत करीब से देखा है रिश्तों को। लोग यहां पल भर में ही पराया कर देते हैं। उन गलतियों की कोई माफी नहीं होती। जहां आप जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जानते हुए भी गलत का चुनाव करें। सच्ची खुशियां चाहिए तो मन के अंदर झांको, बाकी झूठा सुख तो सारे संसार में फैला हुआ है। छोटी सी बात, सभी को साथ रखो, लेकिन साथ में कभी स्वार्थ मत रखो। रिश्ते दूर तक चलते हैं अगर नाराजगी की उम्र कम हो जाए। अहम जिनमें कम होता है उनकी अहमियत ज्यादा होती है। जल्दबाजी में फैसला लेके पछतावा करने से अच्छा है कि आप थोड़ा रुक जाओ, सब्र करो। भूल और भगवान मानो तो ही दिखेंगे। जो सच में तुम्हारा है वो कभी किसी और का नहीं होगा। तकलीफ हकीकत ने दी है, ख्वाब तो आज भी खूबसूरत है। सब्र करना दुनिया के आगे रोने से कई गुना बेहतर है। सही कर्म वो नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो। सही कर्म वो है जिसके उद्देश्य कभी गलत ना हो। जहां पर सबकी हिम्मत खत्म हो जाती है, वहां पर इतिहास रचने वालों की शुरुआत होती है। कुछ अगर बदलना है तो अपना स्वभाव बदलो। जगह और लोगों को बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। उनका अच्छा वक्त जरूर आता है जो किसी का बुरा नहीं चाहते। जिंदगी में कभी कभी असफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, क्योंकि उनके पास कोई अहंकार नहीं, अनुभव होता है। कैसे भुला देते हैं लोग तेरी खुदाई को। हमसे तो तेरा बनाया एक शख्स भुलाया नहीं जाता। कोई आपसे कुछ मांगे तो उसे दे दो। शुक्र मनाओ कि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है। अब तो वही होगा जो दिल चाहेगा, आगे जो होगा देखा जाएगा। में जितना शांत रहोगे उतना ही अपने आप को मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो ये मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया हो, पहले से कुछ और बेहतर देने के लिए। कर्म वह नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। कुछ रास्तों पर आप अकेले ही चलते हैं, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, ना कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। सच्चा मित्र वही है जो उस समय में भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। भूमि और भाग्य का एक ही स्वभाव है, जो भी बोया है वो निकलना तय है। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। अपना वो है जो किसी के लिए तुम्हें नजरअंदाज न करे। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। कई बार ईश्वर आपको केवल इसीलिए संसाधन संपन्न बनाता है क्योंकि वह स्वयं घर घर जाकर जरूरतमंदों की मदद नहीं कर सकता। जिंदगी के कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसलिए जो चीजें आपके लिए हैं ही नहीं, उन्हें जबरदस्ती पकड़ने से कोई फायदा नहीं है। लोग क्या कहेंगे, पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो। करो वही जो उचित चाहते हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। जिस दिन आपने ये परवाह करनी छोड़ी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, उस दिन से आपने जिंदगी का आनंद लेना शुरू कर दिया। बेवजह ही नहीं होती लोगों से मुलाकात। किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान। अंधे बहरे और गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहो। यहाँ इतने खाली लोग हैं कि ना खुद कुछ करेंगे और ना करने वालों को कुछ करने देंगे, और उनका मनोबल भी तोड़ देंगे। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती है और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती है। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता, और जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से भरा रहता है वह हमेशा खुश रहता है। उस इंसान की जिंदगी में आपको सुकून और शांति दिखाई देगी। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जहां गलती ना हो वहां झुको मत, और जहां इज्जत ना हो वहां रुको मत। इंसान हमेशा तकलीफ में कुछ सीखता है।
खुशी में तो वो पिछले सबक भी भूल जाता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में यहाँ आप राजा से रंक बन सकते हैं या रंक से राजा। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कर लीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। जो लोग दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्तों पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है, ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है और अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित हो जाती है। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं होता। असली धनवान तो वो है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार होता है। बात बहुत छोटी सी है पर सच है कि रिश्ते सबसे रखो पर उम्मीद किसी से नहीं। सेवा सबकी करो लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देता है। कौन, कब, किसका और कितना अपना है, ये सिर्फ वक्त बताता है। झूठी बातों पर लोग आपकी वाहवाही करेंगे, वही लोग आपको तबाह करेंगे। जब आप खुद को तराशते हैं तब दुनिया आपको तलाशती है। कलम तभी तक साफ और अच्छी लिख पाती है जब वो थोड़ा रुक कर चलती है। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाए, लेकिन उनका साथ भगवान हमेशा देते हैं। खुशी और दुख जीवन के सिक्के के दो पहलू है। जिस प्रकार पतझड़ में पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते हरियाली लेकर आते हैं, उसी प्रकार जीवन में दुख आता है तो उसके बाद सुख भी आता है। जीवन एक संघर्ष है और यह टालने योग्य नहीं है। जब विपरीत परिस्थिति आती है तो आपको बचना नहीं है, बल्कि आपको निश्चित रूप से कुछ उचित मात्रा में संघर्ष करना होगा। जो वक्त के साथ साथ अपने आप को बदलता है, वही अपने हिसाब से दुनिया को बदल सकता है। टालने वाले नहीं, कुछ करने वाले दुनिया में आगे बढ़ते हैं। कभी खुशहाल तो कभी उदास होगी, कभी जीत तो कभी हार होगी। यह जिंदगी एक सड़क की तरह है साहब, धीरे धीरे ही पार होगी। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार ना करो, क्योंकि खराब समय आने में वक्त नहीं लगता। सबका वक्त कभी ना कभी जरूर बदलता है, इसीलिए जरूरत है तो सिर्फ हमें वक्त के साथ चलने की। जलो वहां जहां जरूरत हो, उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक तो चलिए, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखने लगेगा। मित्र गरीब हैं या अमीर यह मायने नहीं रखता, बल्कि वो बुरे समय में आपको कितना सहारा देता है यह मायने रखता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे क्यों ना हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। आपका मूल्य इस तरह नहीं होता कि आप क्या है, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं, केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन समय का स्वभाव है। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन इसे अभ्यास से वश में किया जा सकता है। क्रोध एक ऐसा तेजाब है, जिस चीज पर भी डाला जाता है उससे ज्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचाता है जिसमें वह रखा जाता है। बोलने से पहले सोच लो कि क्या बोलना है, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं, सिर्फ पछताया जाता है। जिसे खुद की गलती नजर नहीं आती, उस इंसान से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। जिनका दिल साफ होता है, अक्सर दुनिया उन्हें ही गलत साबित करने में लग जाती है। सादगी का ज्ञान तो सब देते हैं, लेकिन मरते दौलत पर ही है। अच्छे जरूर बने, लेकिन उसे साबित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो व्यक्ति सही होता है वो सफाई देने में अपना समय व्यर्थ नहीं करता। जिस व्यक्ति के साथ रहने से आपके विचार शुद्ध होने लगे, तो यह समझ लेना कि वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। जिंदगी एक सफर है, इसे खुशी से तय करो, मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। रोने से इंसान कमजोर बनता है, ये गलत है, बल्कि रो रो कर टूटा हुआ इंसान ही सबसे मजबूत बनता है। बिना मतलब के कोई भी आपको इज्जत नहीं देगा, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। अच्छे विचारों से इतना व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू भी ना पाए।
उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने वाली हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाइयों का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। किसी को हरा देना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जीताना बेहद मुश्किल। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। अपने भाग्य की बजाय अपनी मजबूती पर विश्वास करें। ये जो आपके आसपास भीड़ है, इनको कुछ ना कुछ मतलब है आपसे। जिस दिन मतलब निकल जाएगा उस दिन आप बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। रुलाते तो सभी है, लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए रो पड़े तो उसे कभी खुद से दूर मत करना। जो ईश्वर रात को पेड़ पर बैठे पक्षियों को गिरने नहीं देता, तो सोचो वह तुम्हें अकेला और बेसहारा कैसे छोड़ सकता है। घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं, तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। किसी के साथ बुरा करना वो कर्ज है जो भगवान आपको दोगुना करके वापस देता है, वो भी ब्याज के साथ। जन्म के समय नाम नहीं होता, मात्र सांसें होती है, और मृत्यु के समय नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इन्हीं सांसों और नाम के बीच की यात्रा को हम जीवन कहते हैं। कुछ लोगों को भगवान खुद हमसे दूर कर देते हैं ताकि वो हमारी जिंदगी खराब ना कर सके। किसी की भूल पर नाराज होने से पहले अपनी 10 भूलों को भी गिन लेना चाहिए। मेरी गलतियां मुझसे कहो ना कि दूसरों से, क्योंकि उसे सुधारना मुझे है, उनको नहीं। शरीर से कोई सुंदरता नहीं होता, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसकी वाणी, उसके व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं इस बात पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चलने चली जाती है। इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता। इसीलिए तो कहा जाता है इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करेंगे वह उतना ही निराश करेगा। जब इंसान का अच्छा वक्त आता है तो वो भूलने वाली चीजों में सबसे पहले अपनी औकात भूल जाता है। कोई अगर आपकी किस्मत में होगा तो वह आपके पास खुद ही चलकर आएगा। पैसा सिर्फ जीवन शैली बदल सकता है, दिमाग, नियत और किस्मत नहीं। मनुष्य को इस संसार में जो भी मिला है उसमें उसको खुश रहना चाहिए। जो नहीं मिला उसके लिए दुख नहीं मनाना चाहिए। पेट में गया हुआ विष केवल एक मनुष्य को मारता है, परंतु कान में गया हुआ विष कई संबंधों को मार देता है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, बस यह हम पर निर्भर करता है कि हमें किस से आशा रखनी है और किस पर विश्वास करना है। भगवान से न डरो तो चलेगा, लेकिन कर्म से डरना जरूरी है, क्योंकि कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत की जरूरत होती है। रिश्तों की कद्र करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। मत कर इतना अभिमान, खुद पर है इंसान। तेरे और मेरे जैसे कितनों को ईश्वर ने माटी से बनाकर माटी में मिला दिया। जिंदगी में 2 चीजों का कभी घमंड मत करना, एक पैसा और दूसरी सूरत, क्योंकि गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बदलते जरा भी वक्त नहीं लगता। मांगना नहीं, कमाना सीखो, फिर चाहे इज्जत हो या दौलत। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान आते हैं। जिन्होंने समय पर साथ दिया उन रिश्तों की कद्र समय से ज्यादा करनी चाहिए। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, वह तो उतना ही याद रखती है जितने से उसका मतलब होता है। दुआएं मांगने से किसका भला होता है, मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आए तो सरल रहे, अधिकार मिले तो विनम्र रहे और क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। इंसान एक दुकान है और जुबान का ताला। जब ताला खुलता है तब मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। सुख हमारे अहंकार की परीक्षा लेता है और दुख हमारे धैर्य की। जिंदगी की ये दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर ही हमारा जीवन सफल होता है। जीवन में कभी हार मत मानो, क्या पता किसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। प्रेम हमेशा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार हमेशा माफी सुनना पसंद करता है। गलत लोग हमेशा हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन सीख हमेशा सही देकर जाते हैं। बुरा लग जाए ऐसा सच जरूर बोलो,
मगर सच लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलना। जीवन में धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बात हमेशा याद रखिए कि बूंद बूंद पानी से ही घड़ा भरता है। उस इंसान को कभी नजरअंदाज ना करो जो आपसे बेहद प्यार करता है, आपकी देखभाल करता है और आपको याद करता है। क्योंकि एक दिन जब आपकी आंखें खुलेंगी तो आपको यह एहसास होगा कि तारे गिनते गिनते आपने चांद खो दिया। चोट का असर लगने पर नहीं, अनुभव करने पर होता है, और आत्मा पर लगी चोट शरीर की चोट से ज्यादा गहरी और पीड़ादायी होती है। थोड़ी बहुत कमियां होनी भी जरूरी है। इंसान हो तो इंसान लगना भी जरूरी है। इंसान क्या है? बस परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला है। अगर किसी को आप अच्छे नहीं लगते तो उसके सामने अच्छे बनो भी मत, क्योंकि उससे ज्यादा आपको पता है कि आप कितने सही हो। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। आप खुश हो ये अच्छी बात है, लेकिन आपकी वजह से कोई खुश है ये सबसे अच्छी बात है। जब घाव से खून ना निकले तो समझ लेना कि वह घाव किसी अपने ने दिया है। जिंदगी के सबसे कड़वे सबक अक्सर मीठा बोलने वालों से ही सीखने को मिलते हैं। पैसा कहता है मैं रोज नए रिश्ते तो बना लेता हूँ, मगर पुराने और सच्चे रिश्ते बिगाड़ देता हूँ। रिश्ते भी नौकरी की तरह हो गए हैं आजकल। बेहतर ऑफर मिलते ही बदल जाते हैं। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वह कभी ये नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो दोस्त। कौवे के टोकने से बाज कभी रुका नहीं करते। दुनिया की हर चीज ठोकर खाने से टूट जाती है, लेकिन एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। इस जीवन में रुपयों की कीमत कितनी गिर जाए, पर इतनी कभी नहीं गिर सकती जितना इंसान खुद को रुपयों के लिए गिरा लेता है। अगर जीवन में जंग अपनों से हो तो हार जाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में कुछ रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। याददाश्त का कमजोर होना भी इतनी बुरी बात नहीं। बेचैन रहते हैं वो लोग जिन्हें हर बात याद रहती है। यदि आप धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को खुद आपको देना पड़ेगा। जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोच कर लिया गया फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। दोस्तों, जीवन में अपने रहस्य कभी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताने चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए भारी मुसीबत बन सकती है। अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों आवश्यक है। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनेंगे और अच्छे स्वभाव से वो जिंदगी भर टिकेंगे। मन में जो है उसे साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले होंगे। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे, मतलब की भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। आंसू दिल दुखने पर निकल आए, पर किसी का दिल दुखाने के लिए कभी ना निकले। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती है, और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। इसलिए समय की कद्र करें। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां बनती हैं, और अगर नहीं सीखते तो गलतियां सागर हैं। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। अगर कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाइए। याद रखिए, तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदियां बहती हैं। अगर कोई साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आजाद कर दो। पकड़ के रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। आज के समय में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तभी तक अपने होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है। होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना बेवकूफी है। भले ही जीवन भर अकेला रहना पड़े, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। खुशियों का कोई रास्ता तय नहीं होता। हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। ये बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। जिन लोगों को अपना लक्ष्य पता होता है वो लोगों की बातों पर इतना ध्यान नहीं देते और निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। जबकि जो लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं वो दूसरों का नुकसान तो करते ही है, अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूं, फिर इंसान अपनी औकात दिखा देगा। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। वक्त जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, बदलता जरूर है। इसलिए अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत ना करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। धैर्य रखें, सही समय आने पर आपके पास वह सब कुछ आएगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। अगर आप शांति चाहते हैं तो दूसरों के काम पर और दूसरों की कमियों पर ध्यान देना बंद कर दें। सिर्फ अपने जीवन पर और अच्छी बातों पर ध्यान दें। ये सुंदर रूप, धन, जवानी, लालच, बेईमानी, छल और चिंता सब यहीं पड़ा रह जाएगा। व्यर्थ की चिंता किसी काम की नहीं। आज को खुशी से जिए, क्योंकि अगले 1 घंटे बाद क्या होगा
वो किसी को भी नहीं पता। उनकी बातों की तरफ जरा सा भी ध्यान मत दीजिए जो आपके पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। किसी भी मूर्ख व्यक्ति के सामने अपनी समझदारी का परिचय देना भी मूर्खता कहलाता है। अगर किसी को कुछ देना है तो उसे अच्छा वक्त दो, क्योंकि आप हर चीज वापस ले सकते हैं, मगर किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त वापस नहीं ले सकते। जीवन में सबसे अच्छा सबक आप यह सीख सकते हैं कि शांत कैसे रहना है। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दीजिए। विचारों की खूबसूरती कहीं से भी मिले तो चुरा लो, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती तो उम्र के साथ बदल जाती है, मगर विचारों की खूबसूरती हमेशा दिलों में अमर रहती है। सिर्फ हमारी सोच का ही फर्क है। नहीं तो जीवन की समस्याएं हमें कमजोर करने नहीं, बल्कि हमारे मन को मजबूत बनाने आती है। हाल पूछ लेने से कौन से हाल ठीक हो जाते हैं, बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है, उस दिन से हमारी परेशानियां भी हम में दिलचस्पी लेना बंद कर देती है। इंसान कुछ गलत करके सबकी नजरों में धूल झोंक सकता है, लेकिन भगवान सबका हिसाब रखता है। तुम पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसे ना बनो जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। असली बड़ा आदमी वो होता है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा ना महसूस करे। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली तो वे होते हैं जिन्हें जो भी मिलता है वो उसे अच्छा बना देते हैं। ईश्वर तब खुश होते हैं जब देखते हैं कि दुखों के बावजूद भी इंसान उस पर विश्वास रख रहा है, और यकीन मानिए वो आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देते हैं। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो सुखी रहेंगे। आप जिस चीज पर ध्यान देंगे वह चीज सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता, हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। यह बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। संभव ना हो तो साफ मना कर दें, पर किसी को अपने लिए इंतजार ना करवाएं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। जब आपका होना और ना होना बराबर हो जाए, तब आपका ना होना ही बेहतर है। अपने जीवन में आलोचना और प्रशंसा दोनों को स्वीकार करना जरूरी है, क्योंकि एक फूल भी तभी बेहतरीन ढंग से उगता है जब उसे बारिश और धूप दोनों मिलते हैं। अच्छे लोगों की भगवान बहुत परीक्षा लेता है, परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देता है, परंतु साथ नहीं देता। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वो हार गया, और जिसने खुद को बदल लिया वो जीत गया। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। हर अनुभव कुछ ना कुछ सिखाता है, इसलिए हर अनुभव महत्वपूर्ण है। हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। यदि मन में ठान लो तो फिर कैसी भी परिस्थितियां आए, कुछ भी नामुमकिन नहीं लगेगा। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। चिंता छोड़ो और सो जाओ। परमेश्वर आपकी सभी चिंताओं और परेशानियों से बहुत बड़ा है। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। इंसान बनो, लेकिन केवल नाम, रूप और शक्ल से नहीं, बल्कि हृदय, बुद्धि और ज्ञान से बनो। केवल उस इंसान को आपकी आलोचना करने का अधिकार है जो आलोचना करने के साथ साथ सहायता करने की भी भावना रखता हो। यदि आप चाहते हैं सभी आपसे प्रेम करें, तो प्रेम की शुरुआत पहले आपको करनी होगी, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो बोया है वही निकलेगा। अच्छे के साथ अच्छा बने, लेकिन बुरे के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरे को हीरे से तो तराशा जा सकता है, पर कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकता। अगर दिशा दिखाने वाला सही हो तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का कार्य करता है। ईश्वर के प्रेम में जो रोने का आनंद है वह संसार की माया में हंसने का भी नहीं। घमंड बता देता है कि पैसा कितना है, बोली बता देती है कि इंसान कैसा है, और संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा है। जब हम कोई भी कार्य भगवान की याद में रहकर करते हैं तो उसमें भगवान की शक्तियां हमारी मदद करती हैं और हमारी सफलता निश्चित हो जाती है। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो यह 5 बातों को अपनाना जरूरी है। पहला, बोलने से पहले सुनना सीखो, खर्च करने से पहले कमाना सीखो, लिखने से पहले समझना सीखो, हार मानने से पहले कोशिश करना सीखो, और रिश्ता बनाने से पहले निभाना सीखो। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार ये जरूर सोच लेना चाहिए
कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा लगेगा। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप चाहे कितना भी मान सम्मान दो, फिर भी वो आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। अपनाना भी सीखो और ठुकराना भी सीखो। जहां पर इज्जत नहीं वहां से उठकर जाना भी सीखो। पत्थर भले ही आखिरी चोट से टूटता है, परंतु पहली चोट कभी व्यर्थ नहीं होती। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है। समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं और कर्मों से भाग्य बदलता रहता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत कभी भी पलट देता है। यह एक कड़वा सच है कि लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं और जरा सा बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। जिन 4 लोगों में बैठकर आप दूसरों की बुराई करते हैं, यकीन मानिए आपके जाते ही वहां आपकी बातें होना शुरू हो जाएंगी। पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं, और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। अच्छे के साथ बुरा भी उसके अच्छे के लिए ही होता है। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से आगे निकल जाना। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसीलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। पहाड़ चढ़ने वाला व्यक्ति झुककर चला है और उतरने वाला व्यक्ति अकड़ कर चलता है। इसीलिए कोई अगर झुककर चल रहा हो तो मतलब है कि वह ऊंचाई पर जा रहा है, और कोई अगर अकड़ कर चल रहा है तो मतलब है कि वह नीचे जा रहा है। ये वो दौर है साहब, जब इंसान गिरे तो हंसी निकल जाती है और मोबाइल गिरे तो जान निकल जाती है। माँ बाप की नसीहत सबको बुरी लगती है, लेकिन माँ बाप की वसीयत सबको अच्छी लगती है। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन अक्सर लोग इसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। मरने वाले पर रोने वाले हजारों मिल जाएंगे, मगर जो जिंदा है उसे समझाने वाला एक भी नहीं मिलता। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, ओहदा और पद भी एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा ही रहता है। दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, अगर बेवफा भी हुई तो काबिल बनाकर छोड़ेगी। एक बात याद रखना, कोई आपके हाथ से तो छीन सकता है, लेकिन आपके नसीब से नहीं। सुख और दुख में कोई ज्यादा भेद नहीं है। जिसे मन स्वीकार करे वह सुख, और जिसे मन अस्वीकार करे वह दुख। सारा खेल हमारे स्वीकृति और अस्वीकृति का ही है। गलतियां जीवन का एक हिस्सा होती है, लेकिन इन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही जीवन की सच्ची संपत्ति है। जो दूसरों को धोखा देना चाहते हैं, वास्तव में वह अपने आप को ही धोखा देते हैं। जो छोटी छोटी बातों पर रोते हैं वे कमजोर नहीं होते, बल्कि दिल के सच्चे होते हैं। भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान भी आपके भरोसे बैठा हो। चाहे लड़ो, चाहे झगड़ो, लेकिन कभी अपने परिवार से अलग होने के बारे में मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कद्र नहीं होती जो डाल से टूट कर गिर जाते हैं। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है वह हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वह है आत्मा, हमारे मन का सुकून और हमारे मन की शांति। बोलना सीखिए, वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वह छोटी छोटी बातों को समझने लगे। सिर्फ सुकून ढूंढिए, क्योंकि जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। इज्जत इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं, और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जिंदगी में तकलीफें तो हवा के झोंकों सी होती है, जो आती है और चली जाती है, पर जब जब ये आती है तो सभी के नकाब उतार कर जाती है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मनुष्य अहंकार और गलतफहमी के कारण महत्वपूर्ण चीजों से दूर रहता है। गलतफहमियां सच नहीं बताती, और अहंकार सच को देखने नहीं देता। कोई नहीं देगा तेरा साथ, यहां तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अमूल्य है। दुनिया में वही शख्स उदास रहता है जो खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करता है। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीजें गिनी जा सकती है यकीनन वह खत्म हो जाती है। कभी कभी हम किसी के लिए इतना भी जरूरी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान को या भाग्य को दोष दो। नदी के किनारे खड़े रहने से नदी पार नहीं होती।
उसे पार करने के लिए उसके अंदर जाना पड़ता है। मुझे इसलिए भी पसंद आते हैं सच बोलने वाले लोग, क्योंकि वह खुद टूट जाते हैं मगर किसी का दिल नहीं तोड़ते। जब भी टूटो तो अकेले में टूटना, क्योंकि यह दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अक्सर ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। आज की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग पैसे वाले लोगों को महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले का चरित्र, इरादा और आदतें कैसी भी क्यों ना हो। इंसान को इंसान से दूर कर देने वाली सबसे पहली चीज जुबान और दूसरी चीज पैसा है। तुम चलने की तैयारी तो करो, मंजिल बाहें फैलाकर तुम्हारे इंतजार में खड़ी है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके तो देखो, अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं, तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। चुप रहना ताकत है मेरी, कमजोरी नहीं। अकेले रहना आदत है मेरी, मजबूरी नहीं। वक्त जरूर आता है, पर सही वक्त पर ही आता है, इसलिए सब्र बनाए रखें। जय श्री कृष्ण।